चलिए रखता हूँ भाईजान, कस्टमर आ गए, खुदा हाफिज। हाँ जी मैडम। भैया आप मुसलमान हो? हाँ मैडम मुसलमान हूँ, क्यों क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो आप फोन पे खुदाफिज बोल रहे थे ना इसलिए। OTP बता दीजिए आप। हाँ 2354। ठीक। वैसे मैडम एक बात पूछूं, आप करते क्या हो? मैं जॉब करती हूँ। अब भैया आप गाड़ी चलाने पे ध्यान दो ना। हेलो। हाँ मैं ये कह रही थी कि मैंने ना तुझे लाइव लोकेशन भेजी है, तो तुम चेक करता रहियो और मेरा वही इंतज़ार करियो, ठीक है? हाँ समझ रहे ना तू? हाँ हाँ ठीक है, ओके। आप मुझे देख के स्माइल क्यों पास कर रहे हैं? आप अपना आराम से गाड़ी चलाइए ना। कुछ नहीं मैडम, बस ऐसे ही। वैसे मैडम एक बात पूछूं, जा कहाँ रहे हो आप? मैं कॉलेज जा रही हूँ, मेरे भाई ने बुलाया मुझे। लेकिन आप इतने क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं? आप गाड़ी चलाने पे ध्यान दीजिए ना। अरे भैया आप यू टर्न क्यों ले रहे हैं? मैप में तो सीधा सीधा दिखा रहा है ना, आप यू टर्न क्यों ले रहे हैं? जो मैप में दिखा रहा है उस हिसाब से चलिए ना। अरे मैडम वो उधर वाला रास्ता ना खराब है बहुत, अभी इसलिए वहाँ पे काम भी चल रहा है। ये शॉर्टकट वाला रास्ता है जहाँ से मैं जा रहा हूँ, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर कोई बात नहीं, टाइम से पहुँचा ही दूंगा। नहीं नहीं भैया आप मैप के हिसाब से सीधा चलिए। अरे मैडम अभी मैंने आपको बोला ना, वो वाला रास्ता खराब है, अब वहाँ से गाड़ी चलाऊंगा तो गाड़ी और ख़राब हो जाएगी। आप परेशान मत होइए, टाइम से पहुँचा दूंगा जल्दी, वो भी सेफली। लीजिए मैडम, कॉलेज आ गया आपका। अच्छा भैया वैसे कितने पैसे हो गए? मैं आपको ऑनलाइन ट्रांसफर कर देती हूँ। रुकिए मैम, मैं देख लेता हूँ। मैडम 600 रुपये हो गए आपके, और 100 रुपये टोल गए, 700 रुपये दे दो। 100 रुपये एक्स्ट्रा क्यों? मुझे 600 रुपये दिखा रहा है तो मैं 600 रुपये ही ट्रांसफर करूंगी। और ये टोल के पैसे हम कस्टमर क्यों देंगे? आपकी कंपनी देगी ना। मैडम मैं कहाँ से भरूंगा? और सॉरी मैडम, मैंने आपको पहले नहीं बताया, मैं भूल गया था आपको बताना। तो इसमें तुम्हारी गलती है ना, तुमने नहीं बताया। और मैं नहीं दूंगी तुम्हें कोई टोल के पैसे, जो कैब के पैसे बनते हैं मैं तो वही पैसे दूंगी। देखिए मैडम, मैं मानता हूँ कि गलती मेरी है कि मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन अगर आप टोल के पैसे नहीं दोगे ना तो कंपनी वाले मेरी पगार में से पैसे काट लेंगे इसके। देखो भैया मैंने आपको पहले भी बोला, अभी भी यही बोल रही हूँ। आपकी गलती थी कि आप भूल गए बताना कि टोल के पैसे मुझे भरने हैं। और वैसे भी मैं क्यों भरूं, कंपनी वाले भरेंगे ना। 600 रुपये बनते हैं आपके, मैं 600 रुपये आपको दे दूंगी, समझे आप? और गलती आप लोग कर रहे हो तो कस्टमर क्यों भुगते ये भुगतान? आप लोग भरना, मैं नहीं दूंगी, 600 रुपये दूंगी बस। और भैया जब रास्ते में टोल पड़ रहा था तभी आपको मेरे को बताना चाहिए था ना। अब क्यों बता रहे हो? आपको क्या लगता है कि आप मुझे बेवकूफ बनाओगे और मैं बन जाऊंगी? मैं नहीं दूंगी टोल के पैसे, मैं सिर्फ 600 रुपये दूंगी जो अभी बनते हैं पैसे, समझे? मैडम मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच कह रहा हूँ, और ये तो हमेशा से चलता आ रहा है, टोल के पैसे कस्टमर ही देते हैं। देखिए मैडम, ये आपके पैसे हैं, आप ही को देने पड़ेंगे, मैं कहाँ से भरूँगा? और वैसे भी अगर आपने पैसे नहीं दिए ना तो कंपनी वाले मेरी पगार में से पैसे काट लेंगे मैडम। और मैडम आपको तो ये बात पता होनी चाहिए ना कि टोल के पैसे लगते हैं, अगर आप यहाँ पर रोज़ आती होगी तो। देखिए मैडम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे को टोल के पैसे दे दो, वरना कंपनी वाले मेरी पगार में से पैसे काट लेंगे। मैडम मैं कितना ही कमाता हूँ। मैं ना बहुत अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे लोगों को। ये जो तुम टोल के पैसे मांग रहे हो ना, ये कोई टोल वोल के पैसे नहीं है, ये ना तुम्हारी ऊपरी कमाई है, तुम ऊपर से कमाते हो ये पैसे। देख लेना, मैं कंपनी में तुम्हारी ऐसी कंप्लेंट करूंगी ना कि तुम दोबारा कैब चला नहीं पाओगे, समझे तुम? देखिए मैडम ऐसा मत करिए, मैं दिन में कमाता ही कितना हूँ, अगर उसमें से भी मेरे को टोल के पैसे देने पड़ेंगे तो मैं रात को क्या बचा के जाऊँगा घर पे? देखिए वैसे ही आपके टोल के पैसे 120 रुपये होते हैं, वो तो मैं भूल गया था आपको बताना, इसलिए मैंने पहले ही 100 रुपये बताए हैं, मैंने पहले ही कम कर दिए, अब आप पूरे ही नहीं दे रही हैं। अरे तुमको समझ में नहीं आता क्या? मैंने तुमको बोला ना कि मैं टोल के पैसे नहीं दूंगी, मतलब नहीं दूंगी। देखो मैंने 600 रुपये कर दिया, इससे ना 1 रुपये ज्यादा नहीं करूंगी, समझे तुम? नहीं मैडम, मेरा बचेगा नहीं मैडम, मैडम मैडम। अबे यार नुकसान हो गया, कैसी मैडम? आको इतने सारे पैसे, इतने सारे पैसे, इसका मतलब मैडम गाड़ी में अपने पैसे भूल गई हैं, ये तो बहुत पैसे हैं। अरे यार मैडम का तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, एक काम करता हूँ, मैडम को पैसे वापस कर देता हूँ, नंबर आ गया होगा पेटीएम पे।
अरे यार, नंबर ही पूरा नहीं आ रहा। अरे ये क्या, मैडम ने मेरी कंप्लेंट कर दी मिसबिहेवियर की। लेकिन मैडम के साथ तो मैंने कोई मिसबिहेव नहीं किया, तो फिर इन्होंने ये कंप्लेंट क्यों करी? एक तो इन्होंने मेरे टोल के पैसे नहीं दिए, मेरा नुकसान करवा दिया, ऊपर से कंप्लेंट भी कर दी मिसबिहेवियर की। हेलो, हाँ जी, मैं शीतल बोल रही हूँ। मैंने आपकी कंपनी से ना कैब बुक करी थी, और जो कैब का ड्राइवर था ना, वो बहुत बदतमीज़ था। वो ना मुझे गंदी गंदी नज़रों से देख रहा था, और उसने मेरे साथ मिसबिहेव करने की भी कोशिश करी। देखिए, आप मेरी इस बात को ना बहुत सीरियसली लीजिए। आप समझ नहीं रहे। अगर आपने ये बात सीरियस नहीं ली ना, तो आप सोचिए कल को और लड़कियां भी वो कैब करेंगी और उनके साथ भी सेम ही हुआ, तो फिर आपकी कंपनी बदनाम हो जाएगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ। यस प्लीज़। ओके, थैंक यू। मैडम का नंबर तो मिला नहीं, क्या करूं? ये पैसे उनको कैसे वापस करूं? हाँ, एक काम करता हूं, जहां मैंने मैडम को ड्रॉप किया था वहीं पहुंच जाता हूं। क्या पता अपने पैसे ढूंढते ढूंढते आ जाए। कहाँ रह गई यार? अरे शीतल, आ गई तू? ला पैसे दे फटाफट, कॉलेज में फीस जमा करनी है यार। हाँ, एक मिनट। पैसे? अरे, पैसे कहाँ गए? मेरे ख्याल से पैसे गिर गए कहीं। पैसे? अरे ये क्या बकवास कर रही है तू? फीस जमा करनी है, मैं पूरे 50,000 रुपए थे। तेरा दिमाग खराब है क्या? पैसे कहाँ हैं? अरे तेरे से एक काम बोला था, तेरे से वो काम भी ठीक से नहीं हुआ। अरे नहीं नहीं सुशाल, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं सच कह रही हूँ। मैं घर से सीधा कैब कर रही थी और शिट, मुझे लगता है वो पैसे कैब में गिर गए होंगे। अरे तू इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? तूने कैब में पैसे कैसे छोड़ दिए? देख, मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को पूरे पैसे चाहिए, मेरे को फीस जमा करनी है कॉलेज में। अरे तू टेंशन मत ले, मैं लेके आती हूँ पैसे। नहीं होगा कॉलेज बंद, एक सेकंड रुक। अरे यार, देखिए भैया, ये जो पैसे हैं ना, ये मेरे हैं। वो मैं जब गाड़ी से उतर रही थी ना, तब गिर गए थे। आप प्लीज़ मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। वो मेरे भाई की कॉलेज की फीस है, वो देनी है उसे। हाँ मैडम, ये पैसे आपके हैं, मैं कब कह रहा हूँ कि ये पैसे मेरे हैं। हो सकता है जब आप कार से उतरे थे तो आपकी पॉकेट से गिर गए हों। मैंने आपको आवाज़ भी लगाई थी, लेकिन आपने सुना नहीं। पर मैडम, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ कि मैंने आपके साथ बदतमीजी ऐसी कब कर ली जो आपने कंपनी में मेरे खिलाफ मिसबिहेव की कंप्लेंट कर दी? सिर्फ मैंने इतना ही तो बोला था मैडम कि जो मेरे टोल के पैसे बनते हैं वो मेरे को दे दो। आपने टोल के पैसे तो दिए नहीं, उल्टा मिसबिहेव की कंप्लेंट और कर दी कंपनी में मेरी। आपको पता है, मेरी कैब में ना आज तक बहुत सारे कस्टमर बैठे हैं, लेकिन कभी भी किसी ने कंप्लेंट नहीं करी, बल्कि अच्छी रेटिंग दी है। आपकी झूठी कंप्लेंट की वजह से ना मेरी जॉब चली गई। और आपको पता है, अब ये गाड़ी मैं कैब के तौर पर कभी नहीं चला पाऊँगा। भैया वो क्या है ना, वो आप मुझसे टोल के पैसे बार बार मांगे जा रहे थे, और आप मुझे ना मिरर में देख देख के बार बार मुस्कुरा भी रहे थे। और भैया ऊपर से आप मुस्लिम भी हो, बस इसलिए मुझे थोड़ा डाउट हुआ तो मैंने कंप्लेंट कर दी। ये लीजिए मैडम अपने पैसे। और एक बात बता दूं कि अगर मैं मुसलमान हूं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत हूं। हर मुसलमान गलत नहीं होता मैडम। मैं तो सिर्फ आपसे बातचीत इसलिए कर रहा था क्योंकि जब आपको पता चला ना कि मैं मुसलमान हूं, तो आप घबराने लग गई। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे बातचीत करके आपको कंफर्टेबल फील कराऊं, ताकि आपको अजीब ना लगे मेरे साथ बैठने में। पर शायद आपने तो कुछ और ही समझ लिया मैडम। मुझे ये नहीं पता मैडम कि आपका ये नज़रिया किस तरीके से बदला है मुसलमानों के प्रति, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो आपकी सोच है ना, वो बहुत गलत है। और रही बात लाइव लोकेशन की, तो जो आप फ़ोन पे किसी को भेजने की बात कर रही थी, तो मुझे पता है कि आपने किसी को भी लाइव लोकेशन नहीं भेजी थी फ़ोन पे। वो तो सिर्फ आप मुझे डराने के लिए कर रही थी। खैर कोई बात नहीं, वो तो आपका पर्सनल ओपिनियन है, उसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। और मैडम एक और बात, कभी भी किसी को ना उसके धर्म से जज नहीं करना चाहिए। आज आपकी एक झूठी कंप्लेंट की वजह से ना मेरा पूरा दिन ख़राब हो गया, मेरी पूरी जॉब चली गई, और आज सुबह से लेके मैंने जितना भी कमाया होगा ना, वो भी कंपनी वाले मुझे नहीं देंगे। आई एम रियली सॉरी भैया,
मुझे आपको ऐसे जज नहीं करना चाहिए था, और मेरी वजह से आपका इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा मुझे नहीं पता था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और भैया मैं आपसे वादा करती हूँ मैं अपनी कंप्लेंट ना वापस ले लूँगी। और हाँ, अब ये लीजिए आपके टोल के पैसे, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं मैडम जी, रहने दीजिए, रख लीजिए आप। लेकिन आगे से कभी भी किसी के साथ ना इस तरीके का व्यवहार मत करना मैडम। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, ध्यान रखिएगा अपना।